तो ये एक डार्क स्टोरी है, होनी तो नहीं चाहिए बट है। ये कहानी है महाकुंभ प्रयागराज की। तो कहानी शुरू होती है 28 जनवरी 2025 से, जो कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के एक दिन पहले की है। मैं दिल्ली से निकल गया था प्रयागराज पहुंचने के लिए। सोचा था एक दिन पहले पहुंचूंगा तो सेफर साइड रहूंगा। सेफर साइड क्यों, उसका भी एक कारण है। सेफ साइड होने का रीज़न ये है कि मौनी अमावस्या की भोर में होने वाली अमृत वर्षा, अमृत काल में अखाड़ों की यात्रा को देखना और शूट करना। मैं फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड हूँ, दैट्स वाई। मैं 28 को सुबह पहुँच चुका था प्रयागराज। जैसे तैसे घूम घाम के घाट्स पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेके तैयारी देख के मेरा 28 का दिन तो बीत गया। हो चुकी थी शाम, समय करीब आ चुका था अमृत वर्षा होने की और 29 जनवरी आने की, यानी कि रात के 12 बजे की। मैं रात में ही निकल गया था कि सुबह 4 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे संगम मार्ग, अखाड़ा मार्ग पे, ताकि हम नागा बाबा को जाते हुए और रथ यात्रा को जाते हुए देख सकें, जो कि संगम की ओर जाती हैं और डुबकी लगाते हैं। सारे लोग जो कि डुबकी लगाते हैं। मुझे अनुमान तो था कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, 6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, बट सोचा कुछ था और हुआ कुछ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 7 से 8 घंटों से कम तो लगना ही नहीं था। धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ने लगी थी। 28 तारीख की रात में ही संगम पे 2 करोड़ की भीड़ हो चुकी थी और ये देख के मन में वही डर आ रहा था जो आना था। कोई नहीं, भीड़ तो होनी ही थी, 10 करोड़ लोग जो आने वाले थे। धीरे धीरे करके लोग प्रयागराज में आ रहे थे, भीड़ बढ़ते जा रही थी। समय नज़दीक आ चुका था तो हम भी पैदल पैदल निकल गए थे। मंजिल करीब थी, लेकिन फिर वही हुआ जिस बात का डर था। प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट आती है रात के 8 बजे कि अमृत वर्षा शुरू हो चुकी है। होना क्या था, जो लोग वहाँ पहले से पहुँच चुके थे उनमें अफरा तफरी मच गई और जो लोग बाहर थे उनमें भी मच गई कि संगम की तरफ चलते हैं। तो एक तरफ से आने वालों की भीड़ और एक तरफ से जाने वालों की भीड़, पूरा संगम जाम हो चुका था। जब संगम पे भीड़ ज़्यादा हो गई थी तो प्रशासन ने कर दी थी बैरिकेटिंग, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इसी बीच प्रशासन की तरफ से किए गए बैरिकेटिंग और रास्ते में सोते लोग, बस फिर होना क्या था, अखाड़ा मार्ग जाने के लिए लोग व्याकुल थे। नागा बाबा लोग की यात्रा संगम की ओर जाते देखने को और नहान देखने को। बस इसी बीच हो गई भगदड़। ढेर सारे लोग मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। फिर हुआ क्या, प्रशासन की नज़रें और हाथ दोनों तेज चलने लगी। नज़र इस चीज़ पे कि कोई वीडियो ना ले ले, और हाथ इस चीज़ पे कि मामला साफ हो और भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। भगदड़ होने के बाद सभी ने अपनी अपनी खूब सेवाएं दी। प्रशासन काम में लग गई, 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस काम में लग गए। खैर, मरने वालों की आंकड़ा तो 35 ही है, शायद एक को ले जाने में 2 एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ रही होगी। यू नेवर नो कि क्या हुआ था। अखाड़ों ने अचानक से यात्रा स्थगित कर दी, मंत्रियों ने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन जो काम पे नहीं लग पाए वो हैं वो लोग जिनके परिजन लौट ना पाए, जिन्होंने अपने किसी को खोया था। अमृत वर्षा की आस में मोक्ष की प्राप्ति को आते हुए लोग वापस ना जा पाए। खैर, कुछ लोग के हिसाब से गंगा किनारे मरने वाले लोग मरे नहीं, मोक्ष को ही प्राप्त हुए हैं। यू नेवर नो, लोगों का पता नहीं, पर मेरे इस जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है। वहीं कुछ लोग के हिसाब से एक्सपीरियंस कैसा था या नहीं था, ये साझा करना चाहिए। तो जो मैं ये साझा कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इतना डिप्रेशन, इतना मौत का मातम देख के घाट जाने का मन ही नहीं हुआ, अमृत स्नान का, और ना ही जिस मूल वजह से गए थे, यानी कि फ़ोटोशूट और डॉक्यूमेंट्री, उसका भी मन नहीं हुआ। खैर, समय तो बदलता रहता है और फिर महाकुंभ आएगा, फिर कुछ होगा, यू नेवर नो। तो ये थी मेरी कहानी महाकुंभ प्रयागराज की एक्सपीरियंस की। बहुत अच्छी नहीं थी, बट याद रखने के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था।